तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज जो कि चल रहा था, और उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे जो कि है प्रमेय 1। सबसे पहला प्रमेय यही दिया है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, तो पढ़ते हैं कि प्रमेय क्या दिया है। दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर तथा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलती है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, इससे अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर एक इस तरह त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज है ABC। ठीक, अब देखो दिया है कि इसकी एक भुजा के समांतर, जैसे BC के समांतर यहाँ पर जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मैं DE खींच लेता और इन दोनों को मिला देता, तो ये DE हो गया। ठीक, ये प्रमेय दिया है, तो ये जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि इनका जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर हो, मतलब AD बटा DB जो होगा वो AE बटे EC के बराबर होगा। ठीक, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो एग्ज़ाम में हम इसे कैसे लिखते हैं। तो लिखते हैं पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसे पहले लिखते हैं। तो दिया है, ठीक, क्या दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, मतलब कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटे EC के। ठीक, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ आ जाएगा। अब किसी को भी सिद्ध करने से पहले हमें थोड़ा रचना करना पड़ता है। ठीक, अपनी आवश्यकता अनुसार रचना तो करना ही पड़ता है, तो रचना हम भी करेंगे। तो यहाँ पर रचना के लिए इस तरह लिख देता हूँ, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होंगी हम रचना यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सिद्ध करना शुरू करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका, अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम इस भाग को सॉल्व करेंगे। जो AD बटा DB दिया है इतना भाग, पहले हम इस भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और तो ये त्रिभुज का इधर का भाग होगा, तो AD बटा DB। ठीक, उसके बाद AE बटा AC को हम प्रूव कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज जो होगा वो ADE को लेंगे, त्रिभुज ADE को लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार यहाँ पर इस समय हम ये भी ले सकते हैं, AE भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, ठीक, और DE भी हो सकता है, लेकिन हम इस समय AD लेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता है AD की। ठीक, अब ऊंचाई में आपको डाउट हो रहा होगा कि उसमें ऊंचाई तो कहीं नहीं दिया है। ठीक, सब तो आधार दिख रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इस त्रिभुज को यहाँ पर बनाना चाहूँ इस तरह रोटेट करके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ADE। ठीक, तो ये टोटल त्रिभुज जो यहाँ पर दिया है मैंने इसको रोटेट करके इस तरह यहाँ पर बना दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई यहाँ पर बीच में इस तरह रेखा बना लेंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि लंबवत होगा। ठीक, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो इसको हम यम मान लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हमें खींचना पड़ेगा, तो इसको यम, तो ये हो जाएगा ME। अब हम रचना में लिखेंगे कि ME परपेंडिकुलर टू AD, मतलब ME जो है वह लंबवत है, लंब है AD के। ठीक,
खींचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका अनुपात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर अनुपात दिया है, क्योंकि हम इस साइड के प्रूफ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में इसका अनुपात दिया है, ईडी आ गया। अब डी भी हमें पता करना है। तो देखो, अगर हम इस वाले भाग को हम इस तरह बीच में से इस तरह कर दें, बीई को मिला दें रचना के लिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बीई को मिलाया, बीई को मिलाया, तो मैंने बीई को मिला दिया। ठीक, अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, डी बी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आधार इसका क्या लेंगे, ए डी लेंगे। चाहे तो हम डी ई भी हो सकता है, बी ई भी हो सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत है डी बी के, इसलिए हम बी डी या डी बी कह सकते हैं, डी बी लेंगे। ठीक, उसके बाद ऊंचाई, है इसमें भी डाउट आ गया ऊंचाई का। ठीक, तो सबसे पहले हम जिस तरह इसको ड्रॉ किया इस तरह रोटेट करके यहाँ पर, उसी तरह मैं इसको इस तरह रोटेट करके यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जैसे ये अगर फिगर को ड्रॉ करेंगे इमेज को, ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक, ये हो जाएगा ई डी बी। तो हमें यहाँ पर इसके लिए एक लंबवत रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक, तभी ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल हो पाएगा। तो यहाँ पर ये रेखा हो गया। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पर एक यम आया है, तो ये इसी त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, मतलब कि इसका ऊंचाई भी यम ई हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी इसकी ऊंचाई जो होगा वह यम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई हम यम ई कर सकते हैं। अब इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे समीकरण को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यम ई से यम ई कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट फॉर्म है, ट्रायंगल ए डी ई और ए आर, ट्रायंगल डी बी ई बराबर ए डी बटे डी बी। अब हमें समीकरण 1 तो मिल गया। ठीक, मतलब कि हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ए डी बटे डी बी यहाँ पर जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया। अब हमें इसको लाना है। अब जिस तरह सेम तरीका यहाँ पर किया हूँ इस साइड के लिए, इधर इस भाग के लिए, इधर वाले भाग के लिए आधे वाले, उसी तरह हम सेम फॉर्मेट इधर करेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब चूंकि यहाँ पर भी त्रिभुज एक और बन जाएगा और इसका आधार ए ई हो जाएगा। ठीक, तो इस समय अब हम इसका आधार लेंगे ए ई को, तो आधार हो जाएगा 1/2 आधार। अब इसके लिए भी हमें ऊंचाई की आवश्यकता है। ठीक, तो ऊंचाई है, जिस तरह यहाँ पर मैंने यम बनाया इसी तरह हम इसको भी यहाँ पर मिला देंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पर इस दोनों के लिए, वही कॉन्सेप्ट इस साइड भी यूज होगा। ठीक, तो इसको यन नाम देंगे और यहाँ पर लिख देंगे डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई खींचा। ठीक, और उसके बाद तो पहले वैसे सॉल्व कर देते हैं और ये हो जाएगा ऊंचाई में डी एन। अब इसके बाद फिर से हम अनुपात करेंगे, किसका अनुपात, तो त्रिभुज, यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, जिस तरह इधर मिलाया उसी तरह इसको मिला देंगे, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ डी सी को मिलाया। ठीक, डी सी को मिलाया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई सी डी, एक त्रिभुज बन जाएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर आधार ले लेंगे ई सी, तो ई सी आ गया, इनटू ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पर भी जिस तरह यम ई आया उसी तरह डी एन भी आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे इसको जिस तरह यहाँ पर किया उस तरह इसको सॉल्व करने पे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक,
अब समीकरण 1 और 2 में देखें तो ए डी ई त्रिभुज तो एक ही त्रिभुज है, ठीक। तो इनका क्षेत्रफल तो बराबर होगा ही। लेकिन यहाँ पर देखें डी बी ई और ई सी डी अलग अलग त्रिभुज हैं। ये अलग त्रिभुज है और ये अलग त्रिभुज है, तो ये तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्योंकि हमें पता है कि समांतर है। अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आ गया कि ये समांतर है, इसके समांतर है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, कितने भी त्रिभुज बने हैं एक ही आधार पर है, तो इन एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए, या फिर हम रीजन भी लिख सकते हैं, चूँकि रीजन भी लिखना ज़रूरी है, ठीक। चूँकि लिख देंगे दो समांतर रेखाओं के मध्य रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक। कि आधार के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक। तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज या फिर इस तरह डी बी ई का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज ई सी डी के बराबर होगा, ठीक। ये हो गया। तो हम इस तरह लिख देंगे, इसका जो अनुपात हुआ ये भी तो बराबर होगा, तो इसीलिए ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ठीक। तो ये हमें प्रूव करना था और ये हमने इजीली प्रूव कर दिया। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी। देखो, क्वेश्चन में दिया था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर तथा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलती हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी। क्वेश्चन में दिया था कि जो डी ई है वो पैरेलल बी सी है, ठीक। अब तो ये इनका जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, मतलब ए डी बटा डी बी होगा ए ई बटे ए सी के बराबर होगा। तो हमने रचना लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करता गया। अब हमने क्या किया कि त्रिभुज को अपने अनुसार, इस पर रचना नहीं किया, अपने अनुसार इसको दो भागों में बांट दिया। पहले हमने इस भाग को सिद्ध किया, इस दोनों त्रिभुज को बनाकर यहाँ पर रचना कर दी, ठीक। यहाँ पर हमें ऊंचाई की आवश्यकता पड़ी तो हमने एम ई परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक, जो कि ए डी के था। तो यहाँ पर ए डी का क्षेत्रफल निकाला, ई इसका क्षेत्रफल, ठीक। उसके बाद इसका अनुपात करके डी बी ई किया, डी बी ई। तो यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता थी तो हमने यहाँ पर रचना कर दी, तो त्रिभुज बन गया। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे तो यहाँ पर ए डी बटे डी बी बच गया। अब इसको हम आगे इसी तरह सॉल्व करते गए, इसी तरह सॉल्व किया, सेम इसी लॉजिक का यूज़ किया, तो यहाँ पर ये आ गया। अब मैंने बताया कि समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसलिए ये बराबर हो जाएंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसका और इसका, ठीक। तो इसलिए इनका जो भुजाओं का अनुपात भी होगा वो बराबर होगा, और यही हमें प्रूव करना था। सो दैट्स अ प्रूव्ड। अब इसके बाद हम दूसरा प्रमेय पढ़ते हैं जो कि इसी का व्युत्क्रम है, इसी प्रमेय का व्युत्क्रम है, ठीक। क्योंकि हर प्रमेय का व्युत्क्रम आता ही है, तो इसका भी व्युत्क्रम है, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो क्या है वो भी समझते हैं। तो ये इसका व्युत्क्रम जो है दिया है, या फिर कह सकते हैं इसको उपप्रमेय, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम है।
दिया है उसमें प्रमेय में दिया है कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक, यदि कोई त्रिभुज है ABC, ठीक, और उनकी भुजाओं का अनुपात समान है और वे दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, वे दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा हो जाएगी, मतलब कि DE जो होगा ये पैरेलल होगा BC के। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें इसमें करना था कि यहाँ पर अनुपात हमें प्रूफ करना था और समांतर दिया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है लिख देते हैं जो दिया है। अब दिया है यहाँ पर कि जो इनका अनुपात होगा वो बराबर होगा, तो AD/DB बराबर होगा AE/EC के। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना था वो भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि जो DE होगा वो समांतर होगा BC के। तो इसके कैसे प्रूव कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रचना करेंगे। हम रचना में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दिया है, अब चूँकि हमें तो पता नहीं है कि DE पैरेलल है BC का, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये DE इसके समांतर नहीं है, ठीक। तो रचना में लिख देते हैं, माना DE BC के समांतर नहीं है, के समांतर नहीं है, ठीक। जो DE है वो BC के समांतर नहीं है, मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, रचना में एक और करेंगे कि यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे जो कि इसके समांतर होगा। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेंगे D से यहाँ पर और इसी पर मिला देंगे और इसका नाम देंगे E', ठीक, या फिर F कुछ भी कर सकते हैं अपने अनुसार। तो वो हमने यहाँ पर DE' रेखा खींची, ठीक, रचना में हो गया। अब इसके बाद हम आगे प्रूव करेंगे। अब चूंकि ये समांतर है, यहाँ पर लिख दूंगा जो कि DE जो होगा DE' वो पैरेलल होगा BC के, ठीक। अब हमें तो पैरेलल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने रचना में मान लिया कि ये पैरेलल नहीं है DE जो है, तो हमने एक रचना कर दिया है कि DE' जो हमने अभी रेखा खींचा वो इसके पैरेलल है, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखो, अब चूंकि ये समांतर है DE', इसको भूल जाते हैं, DE' समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, क्योंकि पिछले प्रमेय से हमने सिद्ध किया था, जो कि इसे थेल्स प्रमेय भी कहते थे, इसे मैंने बताया ना, भूल गया, इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ठीक, क्योंकि इसे इसका जो पता था इस समीकरण का, उसको थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब ये हो जाएगा थेल्स का के व्युत्क्रम से, इस प्रमेय का नाम हो जाएगा थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम, ठीक। तो इसका अनुपात भी बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि DE' पैरेलल है BC के, तो इसका अनुपात भी बराबर होगा, इसलिए AD/DB बराबर होगा AE' बराबर E', ठीक। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब इसके बाद देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर भी दिया है, परंतु यहाँ पर लिखेंगे परंतु AD/DB बराबर है AE/EC के, ये समीकरण 2। अब जब हम समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक भाग बराबर है AD/DB, तो हम इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक। इसको हम एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। जैसे अगर 1 2 के बराबर है और 2 4 के बराबर है, तो 1 4 के भी बराबर होगा, ठीक। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम आया है।
तो सॉल्व करते हैं। तो लिख दूंगा यहाँ पर समीकरण 1 व 2 के तुलना करने पर ठीक, इसको हम तुलना करेंगे। तो हम तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक, अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आएगा, यहाँ पर समझ आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको उल्टा करके एक जोड़ते हैं, ये जो समीकरण है दोनों अनुपात है, इन दोनों को उल्टा करके एक प्लस कर देंगे। ठीक, तो ई सी बटे ए ई डैश प्लस 1 ई सी बटे ए ई प्लस 1, इसमें एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दोनों तरफ जो जोड़ेंगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, ई डैश सी प्लस ए ई डैश आएगा बटे ए ई डैश, इस तरह होगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ई सी प्लस ए ई हो जाएगा बटे ए ई। अब देखो ई डैश सी और ए ई डैश जोड़ेंगे, यहाँ पर ई डैश सी और ए ई डैश जोड़ेंगे, मतलब कि इतना भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना भाग ए ई डैश और ई डैश सी को जब हम जोड़ेंगे, यहाँ पर जो दिया है, तो वह ए सी के बराबर आएगा, तो वही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, और ये नीचे जो है वैसे ही रहने देंगे, ए ई डैश। उसी तरह ई सी और ए ई को जोड़ेंगे, मतलब कि ई सी ये है और ए ई ये है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे। जब इतने भाग और इतने भाग को जोड़ेंगे तो ये ए ई के बराबर होगा, इस पूरे भाग को जोड़ेंगे तो ये भी ए सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ए सी लिख देंगे बटे ए ई। अब देखो, चूँकि ये एक दूसरे के बराबर हैं तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, ये बराबर होगा एक दूसरे के, तो मतलब कि ए डी ई डैश, इसलिए ए ई डैश ए ई के बराबर है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है सामने, और ये एक दूसरे के बराबर हैं, ए ई डैश और ए ई डैश और ए ई एक दूसरे के बराबर आगे कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर लॉजिक लगाने वाली बात है। जैसे अगर कोई यहाँ पर एक रेखा खींचू, यहाँ पर एक रेखा खींचता हूँ, जैसे यहाँ पर एक रेखा है। ठीक, इसका नाम देता हूँ ए बी और सी। ठीक, यहाँ पर 3 पॉइंट है। ठीक, और क्वेश्चन में दे दे कि ये ए बी के भी बराबर है और ए सी के भी बराबर है, तो ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब रेखाएं संपाती होंगी। संपाती क्या होता है कि जब ये बिंदु यहाँ पर स्थित होगा, मतलब कि जो ए सी होगा वो यहाँ पर होगा, ए बी जो होगा बी बिंदु वो सी पर स्थित होगा। ठीक, तो उसी तरह जो यहाँ पर बिंदु है ई डैश वह ई पर ही, मतलब कि ये समांतर होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि रेखाएं संपाती हैं, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक, संपाती हैं, इसलिए जो होगा डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। ठीक, क्योंकि हमने इसको पैरेलल माना था, डी ई डैश बी सी के पैरेलल माना था। चूँकि डी ई डैश जो है वह यहाँ पर डी ई डैश पैरेलल माना था, तो डी ई जो है वो यहाँ पर बराबर हो गया। तो इस तरह हम इसको डी ई पैरेलल बी सी कर सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था। ये बहुत इजी था। ठीक, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ये बहुत इजी प्रमेय था। सबसे अच्छा
थ्योरम यही है। क्या करना है इसमें, क्योंकि हमें दिया नहीं ये क्वेश्चन में त्रिभुज दिया था, ठीक, दिया था कि ये समान अनुपात में है, लेकिन ये समांतर नहीं है। तो हमने मान लिया कि चूँकि ये समांतर नहीं है, मान लेते हैं कि समांतर नहीं है और एक समांतर रेखा खींच देते हैं। अब समांतर रेखा जब खींचेंगे तो इसका अनुपात भी होगा, इसके अनुसार इसका अनुपात होगा, तो वही मैंने यहाँ पर अनुपात लिख दिया। अब अनुपात लिखेंगे तो इसका और उसका तुलना करेंगे जो दिया था, तो इस दोनों को तुलना करने पर हमें ये आ गया, ठीक, ये दोनों आ गया। अब इसका तुलना करने पर ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करके एक जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। उल्टा करके एक जोड़ने पर हम देखेंगे अंत में ये इसके बराबर आएगा। तो रेखाएं संपाती होंगी तभी ये इतना आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो इसलिए जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC के। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 थ्योरम्स किए। आई होप आपको समझ आया, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।